किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वो जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताएं जो आप में है ही नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की जिसके कोई संतान नहीं थी, उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था, बूढ़ा हो चला था और अब जरूरत थी इस राज्य को अगला राजा देने की। अपने मंत्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सर आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए। किसी ने कहा कि महाराजा साहब आप तो किसी को अडॉप्ट करने के बजाय किसी को भी आपकी पसंद से चुन करके किसी भी मंत्री को राजा बना दीजिए। राजा को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने उससे कहा कि कंपटीशन रखवा लीजिए। ये सुझाव उसे थोड़ा ठीक लगा तो उसने कहा कि काम करते हैं, किसी भी तरीके की कोई कंपटीशन नहीं होगी, सिंपल इंटरव्यू होगा। जो भी आएगा मुझसे बात करेगा और मैं बात करके पहचान लूंगा कि क्या वो अगला राजा बनने के लायक है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि काम करते हैं, इसमें आप क्राइटेरिया डाल दीजिए कि इस टाइप के लोग ही आ सकते हैं। तो राजा ने कहा नहीं, कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है और आकर के अगले राजा के लिए इंटरव्यू दे सकता है। अब ये जो साक्षात्कार वाली बात थी ये फैली पूरे राज्य में, धीरे धीरे लोगों को मालूम चला, गांव में पहुंची, कस्बों में पहुंची, शहरों में पहुंची, तो सब तरह के लोग वहां पहुंचने लगे राजमहल में। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का किसानी करता था, खेती करता था। उसे जब ये बात मालूम चली तो उसने अपने फादर को बोला कि मुझे भी जाकर के एक बार इंटरव्यू देना है। तो उसके फादर ने कहा कि देख लो, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो उस लड़के ने कहा एक बार कोशिश करता हूँ। लड़के के घर वालों ने उसको हाँ कह दी। अब वो तैयार था अगले दिन इंटरव्यू पर जाने के लिए, लेकिन सवाल ये था कि उसके पास में ढंग के कपड़े नहीं थे। अब जब ढंग के कपड़े नहीं थे तो उसको अंदर से वो घिन आने लगी कि कैसे मैं इंटरव्यू दूंगा, पता नहीं मतलब राजा को जब वो पहली बार मुझे देखेंगे उसके बाद ही उनका इंप्रेशन क्या होगा, वो जम नहीं पाएगा मामला। उसने अपने फादर से कहा कि क्या कुछ पैसे मिल पाएंगे, घर में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे उसने उधारी करके कहीं से भी जुगाड़ करके एक अच्छा सा जैकेट बनवाया। पुराने से कपड़े थे, फटी सी शर्ट थी, पुरानी सी पैंट थी, उसके ऊपर वो अच्छा सा जैकेट डाला और इंटरव्यू देने के लिए वो जो नगर था जहां पर उनकी राजधानी थी, राजमहल था, वहां निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते सोच रहा था कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस किस के मुझे जवाब देने होंगे। बहुत सारी अंदर, जो कि हर इंसान के साथ होता है जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है। वो जो नगर था वो आ ही गया था, परकोटा दिख रहा था। तभी उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था, ठिठुर रहा था और उसने इस लड़के से कहा कि बाबूजी क्या मेरी मदद कर दोगे, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे करके चले जाओ। इस लड़के के पास में कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, थोड़ा बहुत राशन लेकर के आया था खाने पीने के लिए। इसको लगा कि ये तो खाने पीने से तो काम चल नहीं पाएगा, इसको तो कपड़ा ही चाहिए। इसने अपने ऊपर देखा तो एक अच्छी सी जैकेट जो कि बड़ी मेहनत से इस तक पहुंची थी, उधारी के पैसे से पहनी हुई थी, जैसे तैसे जुगाड़ करके पहन के आया था कि चलो इससे इज्जत बच जाएगी, कुछ अच्छा लगेगा, इंप्रेशन चला जाएगा। इसके मन ने कहा कि यही उतार करके दे दो। लड़के ने यही जो जैकेट थी उतार करके उस भिखारी को दे दी। उसके बाद में वापस चल पड़ा आगे। उस नगर में पहुंचा, राजधानी में पहुंचा जहां पर कि राजमहल था। वहां गया, जो राजा के सैनिक थे उन्होंने रास्ता बताया कि यहाँ सराय में जाकर के रुक जाइए। 2-3 घंटे वहां आराम किया। उसके बाद में इसका इंटरव्यू का टाइम आया। बाल बाल बना करके, वही पुराने से कपड़े थे, गंदे कपड़े। मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, अब तो वो जैकेट भी चली गई है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब बिगड़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ गया हूँ, पापा पूछेंगे कि क्या करके आया, तो एक बार कम से कम ये तो बताऊंगा कि राजा साहब से मिल करके आया। तो राजा के कक्ष में पहुंचा, वहां राजा नहीं था। थोड़ी देर के बाद में राजा आया और जैसे ही राजा आया, ये लड़का जो था इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है। वो जो राजा था वो वही भिखारी था जो कि थोड़ी देर पहले मिला था रास्ते में और जिसने इसका वो जो अनमोल जैकेट था वो ले लिया था। वो एक अच्छा सा कपड़ा जो पहन के आया था वो भी उसने ले लिया था। अब इससे बोला नहीं जा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिएक्शन दूं। तो इसने बस ऐसे इशारों में पूछा कि क्या आप वही हैं जो मिले थे। तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं वही भिखारी हूं जो थोड़ी देर पहले तुम्हें मिला था। अब इसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। इसने पूछा कि आपने मेरे साथ क्यों किया, ये कौन सी परीक्षा आप ले रहे थे, ये क्या तरीका है, मेरे पास में एक ही जैकेट थी वो भी आपने ले ली और अब आप ही यहाँ पर राजा बनकर बैठे, आप ही राजा हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। राजा ने बोला कि परेशान मत रहो, अगर मैं राजा बन के सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो मैं जो बोलता वो तुम कर देते, तुम दुनिया का हर काम कर देते मुझे इंप्रेस करने के लिए और अगला राजा बनने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले भिखारी बन के आया और मैं तुम्हारे असली चरित्र को, असली कैरेक्टर को जानना चाहता था कि अंदर से तुम कैसे हो। सर्दी का मौसम है, ठिठुर रहा था वहां भिखारी बन के, तुम्हारे पास सिर्फ एक जैकेट था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े भी होंगे घर पर, बड़ी मुश्किल से तुम शायद ये लेकर के आए होंगे। सबसे पहले तो ये जैकेट अपना वापस लो और अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो। तो
तो उस लड़के ने बोला कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, ये कौन सा तरीका हो अगला राजा अनाउंस करने का। तो राजा ने कहा कि मुझे सब समझ आ गया है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद कर देता है, रिटर्न में जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जो अपने पास नहीं है उसके बाद में भी सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। इसीलिए मुझे राज्य के लिए ऐसे राजा की तलाश थी जो सबसे पहले अच्छा इंसान हो। इसीलिए मैंने कोई एज, कोई ग्रुप, कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया था। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे प्यार करें, सब हमें चाहें, हमारे बारे में काफी लोग जानें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप सबसे प्यार करने के लिए तैयार हैं, क्या आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज ये कहानी देती है। जिंदगी में सबसे पहले बनना है तो अच्छा इंसान बनो। और मैंने कई बार अपनी कहानियों में कहा है कि पैसे तो हम कमाते रहते हैं, जिस दिन दुआएं कमाने लगेंगे शायद उस दिन चमत्कार होने लगेगा। और वो जो कहते हैं ना कि 1% जो है वो बस 1% से रह गए, वो 1% वाली जो कमी है वो दूर हो जाएगी और शायद आप मंजिल के पास पहुंच करके वहां पहुंच भी जाओगे और झंडा बुलंद कर दोगे। आरजे कार्तिक हमेशा आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर, फेसबुक पेज पर देखिए एक नई